कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। कसली चूचू और चाचा के घर पे एक दिन उनके साथ रहने वाला था। उसे उनके खिलौनों से खेलना अच्छा लगता था। मुझे तुम्हारा डायनासोर पसंद है चाचा। तुम्हारा टेडी बेयर कितना नर्म है चूचू। क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कसली, तुम इनसे जितनी देर खेलना चाहो खेल सकते हो। फिर कसली खूब खेला। जब उसका घर जाने का समय हुआ और उसके माता पिता उसे लेने आए, तो कसली ने चूचू और चाचा के खिलौने वापस करने से मना कर दिया। वो बहुत लालची हो गया था। माँ, पिताजी, मुझे चाचा का डायनासोर चाहिए और चूचू का टेडी बेयर भी। मैं इन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। कसली के माता पिता ने उसे खिलौने वापस करने को कहा। कसली, ये खिलौने चूचू और चाचा के हैं। उन्हें वापस कर दो। तुम्हारे पास तो पहले से ही कई सारे डायनासोर्स और टेडी बेयर्स हैं। कसली ने उनकी एक नहीं सुनी और नखरे दिखाने लगा। मुझे ये टेडी बेयर चाहिए। मुझे ये वाला डायनासोर चाहिए। मैं इन्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। कसली के माता पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसका ये बर्ताव देखकर। तभी कसली की माँ को एक तरकीब सूझी। ठीक है कसली, चलो इन खिलौनों को यहाँ छोड़कर थोड़ा घूम कर आते हैं। अगर तब भी तुम्हें ये चाहिए होंगे तो हम वापस आ जाएंगे इन्हें घर ले जाने के लिए। कसली के माँ बाप उसे घुमाने ले गए। वो पड़ोस में ऐसी जगह ले गए जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। उसे वहाँ के छोटे छोटे घर देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। हाँ, यहाँ के घर कितने छोटे हैं। हाँ कसली, जरा अपने आसपास देखो। कसली ने पड़ोस में नजर घुमानी शुरू की। उसने देखा कि वहाँ के बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे जैसे उसके पास थे। उनके पास ज्यादा खिलौने भी नहीं थे और जो भी थे वो भी टूटे फूटे से थे। हाँ, इतना कम होने के बाद भी वो बच्चे एक दूसरे के साथ अपने खिलौने बांट रहे थे। उनमें से कुछ तो अपने इकलौते खिलौने भी अपने दोस्तों को दे रहे थे। मेरे टेडी बेयर का कान फट गया है, लेकिन ये बहुत अच्छी झप्पी देता है। मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। थैंक यू। माँ देखिए, उस लड़के ने अपना टेडी बेयर दे दिया। हाँ कसली, वो कितना नेक दिल है ना। वो अपनी चीजें तब भी दे रहा है जबकि उसके पास भी कम है। कसली, देखो ये बच्चे कितने खुश हैं। जबकि इनके पास तुम्हारे जितने खिलौने भी नहीं हैं। फिर भी ये बहुत खुश हैं। ये लालच भी नहीं कर रहे और अपने दोस्तों के खिलौने छीन भी नहीं रहे जैसे तुम कर रहे थे। कसली को अब समझ आ गया था कि वो कितना लालची हो गया था। आप ठीक कह रही हैं माँ, आपने भी ठीक कहा पिताजी। मेरे पास बहुत खिलौने हैं, मुझे उनके साथ खुश रहना चाहिए। कसली ने अपने माँ बाप को उसे चूचू और चाचा के घर ले जाने को कहा। चूचू और चाचा कसली का इंतजार कर रहे थे और उसके मनपसंद खिलौने एक थैले में डाल दिए। कसली, तुम मेरा डायनासोर ले सकते हो और तुम मेरा टेडी बेयर ले सकते हो। हाँ, कसली को बहुत शर्म आ रही थी। चूचू और चाचा उसे खुश करने के लिए अपने खिलौने देना चाहते थे। अभी अभी पड़ोस में उसने जो बच्चे देखे थे
उन्हें ध्यान में रखकर उसने सोचा कि वो लालची नहीं बनेगा। धन्यवाद चूचू और चाचा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और अभी मैंने देखा कि कैसे बच्चे थोड़ी सी चीजों के साथ भी खुश रहते हैं, तो मैंने सोचा है कि अपने कुछ खिलौने मैं उनमें बांट दूंगा। वाह कसली, तुमने कितना अच्छा सोचा है। कसली ने सीधा अपने घर जाकर कुछ खिलौने पैक कर लिए। उन्हें अपने पड़ोस में ले गया और उन्हें बच्चों को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। कसली के माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ और कसली अब बहुत खुश था। बहुत अच्छे कसली, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पिताजी। उस दिन कसली को एहसास हुआ कि वो कितना खुशकिस्मत है। उसके पास कितनी सारी चीजें थीं जो दूसरे बच्चों के पास नहीं थीं, और उसने तय किया कि उसके पास जो भी है उसके साथ वो संतुष्ट और खुश रहेगा। ये चीकू को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये सारे मेरे मनपसंद फ्लेवर्स हैं। क्या मैं ये सारे ले लूं मॉम? नहीं चीकू। अगले दिन चीकू की टीचर ने एक ऐलान किया। इस हफ्ते के अंत में हम सब बीच पर जाएंगे। जो बच्चे इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं वो अपना अपना हाथ उठाएं। मैं चलूंगी मिस डॉरेथी। चीकू इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी। हम सब बीच पर बहुत मस्ती करेंगे चूचू। उस दिन शाम को चीकू ने देखा कि उसकी माँ फ्रिज में कुछ आइसक्रीम रख रही है। आइसक्रीम! मॉम, क्या मैं एक ले लूं? नहीं चीकू, तुम्हें रोज आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ज्यादा खाने से बीमार पड़ सकती हो। जब चीकू की माँ रसोई से बाहर गईं, तो चीकू ने एक बड़ी शरारत कर दी। क्या तुम्हें चाहिए? अगले दिन जब कोई आसपास नहीं था, तो चीकू ने एक और आइसक्रीम ले ली। और उसके अगले दिन उसने एक और आइसक्रीम खा ली। जल्द ही बीच ट्रिप वाला दिन भी आ गया। चलो चीकू, अब उठ जाओ। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। चीकू की तबीयत बिगड़ गई। आज के दिन तो सारे बच्चे बीच पर जाने वाले हैं। मुझे माफ करना चीकू, पर आज तो तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। चीकू बीच ट्रिप पर नहीं जा पाई। पता नहीं तुम इतनी बीमार कैसे हो गई चीकू। मॉम, आपने जो आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी उनमें से मैंने कुछ खाई थी। असल में मैंने रोज एक खाई थी। ओह चीकू, काश तुमने ऐसा नहीं किया होता। इसी वजह से तुम बीमार पड़ी। इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी।
पर तुम एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का लालच अच्छा नहीं, खासकर जब मैंने मना किया हो। अगले दिन चीकू की तबीयत ठीक हो गई। कैसी हो मॉम? चीकू की माँ उसे घुमाने ले गई। उसके लिए एक सरप्राइज भी था। हाय चीकू। चूचू, चाचा, कसली, वाह क्या सरप्राइज है। उस दिन चीकू ने बीच पर एक शानदार दिन बिताया और उसने अपना वादा भी पूरा किया कि वो किसी चीज के लिए ज्यादा लालच नहीं करेगी। चूचू के पास एक प्यारा सा पपी था जिसका नाम बबल्स था। चूचू को बबल्स से बहुत प्यार था। चूचू उसे हर रोज बगीचे में घुमाने ले जाती। चूचू उसे साफ सुथरा रखा करती। शुभ रात्रि बबल्स, स्वीट ड्रीम्स। चूचू अपने पापा को बबल्स को वेट के पास ले जाने को भी कहती। आज सोमवार है डैडी, हमें बबल्स को डॉक्टर के पास ले जाना है। बिल्कुल सही चूचू। वेट यानी जानवरों का डॉक्टर। वो ये ध्यान रखता है कि बबल्स हमेशा स्वस्थ रहे। वेट बबल्स के साथ बहुत अच्छे थे। वो उसे कुछ खास खाने की चीजें भी दिया करते थे। यहाँ आओ बबल्स, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बिस्किट्स हैं। शाबाश। बबल्स अब वेट से डरता नहीं था और उसे अब जांच करवाना अच्छा लगता था। बबल्स को अब इंजेक्शन लगवाने में भी डर नहीं लगता था। बहुत अच्छे बबल्स, शाबाश। वेट ने चूचू को बताया कि बबल्स को क्या खाना खिलाना है। चूचू, एक बात याद रखना, बबल्स को वही खाना देना जो पपीज के लिए हो। उसे वो मत खिलाना जो हम खाते हैं। बबल्स इंसानों का खाना खाकर बीमार पड़ सकता है। मैं याद रखूंगी। एक दिन चूचू का दोस्त कसली चूचू और उसके दोस्तों के साथ खेलने आया। हाय, सब कैसे हो? हाय कसली। चूचू की माँ मिसेस चार्ली ने बच्चों के लिए पिज्जा बनाया। पिज्जा में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बबल्स भी देखने आया कि बच्चे क्या खा रहे थे। कसली ने देखा कि बबल्स उन्हें देख रहा था और उसने उसे पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया। हाय बबल्स, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें थोड़ा पिज्जा चाहिए? ये लो एक स्लाइस। चूचू ने देखा कि कसली बबल्स को कुछ खिला रहा था। चूचू ने कसली को एकदम से रोका। कसली, प्लीज बबल्स को पिज्जा मत दो। ये पिज्जा हमारे लिए है। बबल्स तो पपीज के लिए बना खास खाना खाता है। अगर वो हमारा खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ? कुछ समय बाद बबल्स ने खेलना बंद कर दिया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। हाँ? चूचू ने जल्दी से मिसेस चार्ली को बुलाया।
माँ, जल्दी आओ, बबल्स रो रहा है। अरे नहीं, बबल्स को अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलो इसे वेट के पास लेकर चलते हैं। मिसेस चार्ली और चूचू उसे जल्दी से वेट के पास लेकर गए। बबल्स रो रहा है डॉक्टर। मुझे लग रहा है ये बीमार है क्योंकि इसने पिज्जा खा लिया। तुमने सही कहा चूचू, इंसानों का खाना खाने से इसके पेट में दर्द हो गया है। वेट ने बबल्स को कुछ दवाई दी। इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे बबल्स। फिर वेट ने चूचू को बताया कि क्या करना है। चूचू, तुम्हें ये दवाई बबल्स को रोज देनी होगी पूरे 1 हफ्ते तक। और ध्यान रखना कि ये सिर्फ पपीज वाला खाना खाए। मैं दे दूंगी, धन्यवाद। जब चूचू और मिसेस चार्ली घर आए तो कसली उनका इंतजार कर रहा था। वो बबल्स को लेकर बहुत परेशान था। चूचू, बबल्स ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे माफ करना, मैंने उसे पिज्जा खाने को दिया। मुझे नहीं पता था वो उससे बीमार हो जाएगा। मुझे माफ कर दो बबल्स। चूचू ने बबल्स का खूब ख्याल रखा और उसे दवाई भी दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेट ने देने को कही थी। जल्द ही बबल्स का पेट ठीक हो गया और वो अपनी पूंछ हिलाने लगा और खुशी खुशी भौंकने भी लगा। ओह बबल्स, अब तुम बेहतर लग रहे हो। हाँ चूचू, बबल्स अब ठीक है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लाड प्यार से बबल्स ठीक हो गया। बबल्स को भी समझ आ गया कि चूचू उससे कितना प्यार करती है और इसलिए बबल्स ने चूचू को प्यार से चाटा। वो उसका तरीका था चूचू को धन्यवाद कहने का। थोड़े दिनों बाद चूचू बीमार हो गई। अच्छू, अच्छू। चूचू को घर पर रहना पड़ता था। वो दोस्तों के साथ खेलने की कमी के कारण अकेला महसूस करती। बबल्स ने देखा चूचू कितना अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक बॉल ले आया और चूचू के साथ खेलने लगा। हाँ, तुम बॉल से खेलना चाहते हो बबल्स? ठीक है। चूचू और बबल्स ने उस शाम बहुत मजे किए और फिर चूचू को अपने दोस्तों की याद भी नहीं आई। तुम्हारे साथ खेलकर मैं बहुत खुश हूँ बबल्स। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चूचू जो भी करती उसमें अव्वल रहती। कई बार उसने प्रतियोगिताओं में पहला इनाम भी जीता। और पहला इनाम जाता है चूचू को। एक दिन चूचू की टीचर मिस डॉर्थी ने चूचू की कक्षा में पेंटिंग प्रतियोगिता के बारे में बताया। बच्चों, कल विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है। जीतने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। चूचू बहुत उत्साहित थी पेंटिंग प्रतियोगिता को लेकर। वो जानती थी कि वो ही जीतेगी। मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ। मैं सबसे अच्छा चित्र पेंट करूँगी और इनाम भी जीतूंगी। अगले दिन सभी बच्चे अपने रंग और ब्रश लेकर स्कूल आए। मिस डॉर्थी ने सभी को शीट्स दी और फिर बच्चों, तुम सबको बनाना है एक जंगल। जैसे ही तुम खत्म कर लोगे, फिर जजेस उन्हें देखकर सबसे अच्छी पेंटिंग को इनाम देंगे। और फिर
चूचू और सारे बच्चों ने एक जंगल की पेंटिंग बनानी शुरू की। जब चूचू की पेंटिंग बन गई तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। मेरा जंगल कितना सुंदर है और फिर वो मुझे इनाम भी देंगे। चूचू और सभी बच्चों ने अपनी अपनी पेंटिंग मिस डॉर्थी को दे दी। मिस डॉर्थी ने सभी पेंटिंग्स को दीवार पर टांग दिया और फिर जजेस ने उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखा। कुछ समय बाद जजेस ने विजेता की घोषणा की। सबसे अच्छी पेंटिंग का इनाम मिलता है चीका को। हुर्रे! हाँ? चूचू ये जानकर बहुत दुखी हो गई। मुझे लगा मेरा चित्र बहुत सुंदर था। पता नहीं जजेस ने मुझे इनाम क्यों नहीं दिया। चूचू मिस डॉर्थी के पास गई। मैंने इनाम क्यों नहीं जीता मिस डॉर्थी? क्या मेरा चित्र अच्छा नहीं था? मिस डॉर्थी जानती थी कि चूचू को कैसा लग रहा था और फिर वो चूचू को सभी चित्र दिखाने ले गईं। चूचू, तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा था, पर मैं तुम्हें दूसरे बच्चों के भी चित्र दिखाती हूँ। मिस डॉर्थी ने चूचू को सभी बच्चों के बनाए चित्र दिखाए और चूचू ने देखा कि वो सभी बहुत सुंदर थे। हाँ, ये सभी चित्र बहुत अच्छे हैं। मिस डॉर्थी ने फिर चूचू को चीका का चित्र दिखाया। चूचू, ये देखो चीका की पेंटिंग। वाह मिस डॉर्थी, चीका की पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। हाँ चूचू, जजेस को भी ये पसंद आया और क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चित्र को इनाम देना था, इसलिए उन्होंने इसे चुना। ओह! हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए चूचू, कि हम बहुत बार अच्छे होते हैं, पर और भी बहुत लोग हैं जो हमसे भी अच्छे हो सकते हैं और इसीलिए हमेशा अव्वल आना या जीतना मुमकिन नहीं होता। समझी? समझ गई मिस डॉर्थी। हाँ चूचू, पर याद रहे, तुम्हें कभी हार नहीं माननी और अपनी कोशिश जारी रखनी है ताकि तुम बेहतर और बेहतर हो सको। चूचू को अब इनाम ना जीतने पर बुरा नहीं लग रहा था और उसने ज्यादा अभ्यास करने की ठानी ताकि वो अगली प्रतियोगिता में बेहतर कर सके। चीका एक प्यारा लड़का था, पर वो अपनी उन सारी चीजों को फेंक देता था जो थोड़ी पुरानी या खराब हो जाती थीं। और फिर वो अपनी माँ को
उनके बदले नई चीजें लाने को कहता। माँ, मुझे ये जैकेट नहीं चाहिए, इसका बटन टूट गया है, प्लीज मुझे एक नई दिलवा दो। मुझे एक नई टॉय कार भी चाहिए, इसमें खरोच पड़ गई है। चीका का ये व्यवहार देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगी। चीका, तुम अपनी चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक सकते क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हो गई हैं। तुम्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। आखिरकार ये चीजें तुम्हारे पास बहुत समय से हैं और तुमने इनसे खूब खेला भी है। हम जैकेट में नया बटन लगा सकते हैं और गाड़ी को भी पेंट कर सकते हैं। पर चीका ने एक नहीं सुनी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नई चीजें चाहिए। उसने अपनी पुरानी चीजें एक तरफ रख दी और उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक दिन चीका ने अपनी माँ को एक लाल ड्रेस पहने देखा। वो बहुत पुरानी लग रही थी। चीका ने देखा कि उस ड्रेस पर एक चेपी भी थी। हाँ, माँ ने वो ड्रेस क्यों पहनी? वो कितनी पुरानी लग रही है। चीका ने सोचा कि माँ से उस ड्रेस के बारे में पूछे। माँ, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी? ये बहुत पुरानी लग रही है। आपको इसे फेंक देना चाहिए और एक नई ड्रेस लेनी चाहिए। चीका की माँ मुस्कुराई। नहीं चीका, मुझे इस ड्रेस से प्यार है। ये मेरी पसंदीदा है, ये मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारे पापा इसे तब लाए थे जब तुम पैदा हुए थे। सच में? हाँ चीका, और तुम्हें पता है मैंने इसे पहली बार कब पहना था? कब माँ? तुम्हारे पहले जन्मदिन पर। सच में? हाँ चीका, लाल तुम्हारा पसंदीदा रंग था जब तुम छोटे थे। और जब भी तुम मुझे इस ड्रेस में देखते थे तो बहुत खुश होते थे और हर बार खुद को गोदी में लेने को कहते थे जब भी मैं ये ड्रेस पहनती थी। चीका की माँ ने उसे ड्रेस के बारे में और भी बातें बताई। चीका, जानते हो जब तुमने बोलना सीखा ही था तब तुम इस ड्रेस की तरफ उंगली करके लाल बोला करते थे। लाल। हाँ, मुझे याद आया। चीका की माँ ने उसे उसके पहले जन्मदिन की तस्वीरें दिखाई, जिसमें उसने देखा कि वो उस लाल ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। देखो माँ, आप इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी। और तुम अपने आप को देखो चीका, कितने गोलू मोलू और प्यारे थे, बिल्कुल एक टेडी बेयर की तरह। और देखो तुमने मेरी लाल ड्रेस को कैसे पकड़ा हुआ है। हाँ। चीका समझ गया कि क्यों उसकी माँ ने उस ड्रेस को इतने सालों से संभाल के रखा था। मैं जब भी इस ड्रेस को पहनती हूँ चीका, मुझे वो सारे सुहाने पल याद आ जाते हैं जो हमने साथ में बिताए थे। और फिर मुझे इस ड्रेस से और प्यार हो जाता है। मुझे आपसे प्यार है माँ, और इस ड्रेस से भी। प्लीज इसे फिर से पहनना और अब इसे कभी भी मत फेंकना। नहीं फेंकूंगी चीका। उस दिन चीका ने सीखा कि भले ही उसके कपड़े या खिलौने कितने ही पुराने या खराब हों, उनसे प्यार करना चाहिए। और अगर कपड़े थोड़े फट जाएं तो चीका ने उन्हें ठीक कर लिया और इस्तेमाल करने लगा। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई और मुझे ये जैकेट भी बहुत पसंद है। ये मुझे हमेशा गर्म रखती है।
चीका हमेशा जल्दबाजी में रहता था। वो जल्दबाजी में ब्रश करता, नहाता भी जल्दी से, कपड़े भी जल्दी जल्दी पहनता और जल्दी जल्दी खाना भी खाता। इसी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता और बहुत सारी गलतियाँ करता। चलो आओ चीकू, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। रुको चीका, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? और क्या तुमने दूध पी लिया? अपना काम तसल्ली के साथ किया करो ताकि एक ही बारी में काम ठीक से हो जाए। हाँ? एक दिन चीका की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम अगले हफ्ते एक टैलेंट शो करने वाले हैं। तुम सबको उसमें भाग लेना चाहिए। तुम नाच सकते हो, गा सकते हो और कविता भी सुना सकते हो, या सबको ये भी दिखा सकते हो कि तुम कैसे जूडो कराटे करते हो। पर प्लीज उसका अभ्यास जरूर करना। ये देखने के लिए कि सब तैयार हैं, हम इस हफ्ते के अंत में पूर्वाभ्यास करेंगे। चीका बहुत जोश में था। वो कराटे सीख रहा था और सबको अपनी ये कला दिखाना चाहता था। पर हर बार की तरह उसने कुछ ही समय अभ्यास किया पूर्वाभ्यास से पहले। हैया, 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 हैया। चलो बहुत हो गया अभ्यास। मुझे पता है कि मैं रिहर्सल्स के वक्त अच्छा करूँगा। पर चीका की माँ को लगा कि उसे और अभ्यास की जरूरत है। इतना काफी नहीं है चीका, तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ही तैयारी का सही तरीका है और अपने दावपेच याद रखने का भी। ओह माँ, अभी नहीं, मैं अभी खेलना चाहता हूँ। चीका ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसने खूब अभ्यास कर लिया है। पूर्वाभ्यास वाले दिन सभी बच्चों ने अच्छे से अपनी कलाएं पेश की। बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना। अगली बारी चीका की थी। पर जैसे ही वो मंच पर गया, उसे लगा कि वो अपने सारे पैतरे भूल गया है। ओह नहीं, मैं अपने दावपेच भूल गया। चीका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक कोने में अकेला जाकर बैठ गया। हाँ, मुझे अपने दावपेच याद क्यों नहीं रहे? मिस डॉर्थी की नजर चीका पर पड़ी। वो उसके बगल में बैठ गईं। चीका, मुझे नहीं लगता तुमने अच्छे से अभ्यास किया था। चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है अगर तुम अभ्यास न करो तो। पर अगर तुम अभ्यास करते हो तो न केवल तुम्हें अपने पैतरे याद रहते, बल्कि तुम जो भी करोगे उसमें अव्वल रहोगे। क्या ये बात सही है मिस डॉरथी? हाँ चीका, अब सुनो, अभी भी टैलेंट शो होने में कुछ दिन बाकी हैं। अगर तुम समय निकालकर रोज अभ्यास करोगे तो शो वाले दिन तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है मिस डॉरथी, मैं करूँगा। चीका ने टैलेंट शो के आने वाले दिन तक हर दिन अभ्यास किया। वो अपना अभ्यास लगातार करता रहा, अपने लक्ष्य से भटके। चीका, मैं खेलने जा रही हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? नहीं चीकू, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जल्द ही टैलेंट शो का दिन आ गया। बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना। जब चीका की बारी आई, वो मंच पर गया। और उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया।
सभी ने चीका का प्रदर्शन पसंद किया और चीका ने इनाम भी जीता। ये तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था चीका। बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है तुमने बहुत अभ्यास किया होगा। धन्यवाद। उस दिन के बाद से चीका हमेशा अभ्यास करता और वो निश्चित करता कि इस बात के लिए हमेशा समय निकाले और ये कि उसका ध्यान न भटके। इसी वजह से वो जो भी करता उसमें अव्वल रहता। हैया 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 हैया। ये लगाई मैंने छलांग। क्या तुमने देखा कितनी दूर तक छलांग लगाई मैंने? मैं सबसे पहले बस से बाहर निकला। ओह, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तुमसे भी अच्छी छलांग लगा सकता हूँ। सच में? तो जरा करके दिखाओ कास्ली। अरे नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कूदूंगा तो मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। मुझे अच्छा भी तो दिखना है ना? ओह कास्ली, चाचा तुमने सच में अच्छी छलांग लगाई। हाँ, बहुत अच्छी। छलांग लगाने में तुम्हारा जवाब नहीं है चाचा। हाँ, ये तो आसान है। कोई भी ऐसी छलांग लगा सकता है। असली चीज तो है तेज दौड़ना। क्या तुम तेज दौड़ सकते हो चाचा? हाँ कास्ली, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। शर्त लगा लो तुम धीरे दौड़ते हो। नहीं, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। ठीक है, साबित करो। उस लड़के को देख रहे हो जो क्लास की तरफ भाग रहा है? क्या तुम उसे हराकर सबसे पहले क्लासरूम में पहुंच सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। शर्त लगा लो, तुम कछुए जैसे धीमे हो। मुझे शर्त मंजूर है। लो मैं चला। वूहू! मैंने उसे पछाड़ दिया। देखना, अब मैं सभी के पहुँचने से पहले क्लासरूम में पहुँच जाऊंगा। शर्त लगा लो, तुम कछुए जैसे धीमे हो। शर्त वर्त भूल जाओ, वही करो जो सही है। अगर तुमने शर्त नहीं जीती ना, तो कसली तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सब किसी ने नहीं देखा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दौड़ो और ये शर्त जीत जाओ। देखा कास्ली, मैं इस क्लासरूम में सबसे पहले पहुंचा हूँ। तुम ये शर्त तो जीत गए हो चाचा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं दौड़ रहा था। ओह कास्ली, बहुत अच्छे चाचा, तुम कमाल के रनर हो। पर उससे भी अच्छी बात ये है कि तुम एक प्यारे और रहमदिल लड़के हो। शुक्रिया चूचू। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस डॉरथी। मिस डॉरथी, आज हम नया क्या सीखने वाले हैं? बच्चों, आज मैं तुम सबके लिए एक बहुत ही दिलचस्प लेसन लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे उन विशाल जानवरों के बारे में जो करोड़ों साल पहले धरती पर रहा करते थे। डायनासोर्स। वाह, बड़ा मजा आएगा। ये तो चाचा का पसंदीदा टॉपिक है ना चाचा? तुम तो बहुत खुश होगे ना? चाचा, तुम खुश नहीं लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? अभी सही वक्त है सच्चाई बताने का, जो कुछ भी हुआ था कॉरिडोर में। नहीं, अगर सच्चाई बताई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे।
अरे हाँ चूचू, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो ये है पिक्चर उस विशाल डायनासोर की जो धरती पर रहा करता था। चाचा डायनासोर के बारे में बहुत जानता है, तो शायद वो इस जानवर का नाम बता सके। चाचा, तुम हमें ये बताओगे? सॉरी मिस डॉरेथी, मैंने आपको सुना नहीं। चाचा, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? जो सही है वही करो चाचा, इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी। शाबाश चाचा। जी मिस डॉरेथी, एक बात मुझे परेशान कर रही है। मैंने किसी के साथ गलत किया। चाचा, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, क्यों है ना? मिस डॉरेथी, मैंने कसली के साथ शर्त लगाई कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, तो मैंने क्लास की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और कॉरिडोर में एक लड़के से टकरा गया। आगे बोलो चाचा। और फिर वो गिर गया और उसे चोट भी लग गई और वो रोने लगा, पर मैं रुका नहीं उसकी मदद के लिए। मैंने उसे सॉरी तक नहीं बोला। ओह चाचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीतना चाहता था। मैंने उसे चोट पहुंचाई, इस बात को लेकर मैं बहुत डर गया था मिस डॉरेथी। एक बात सुनो चाचा, सच्चाई बताना एक बहादुरी का काम है। सच में मिस डॉरेथी? हाँ चाचा, अक्सर जब हम गलती से किसी को चोट पहुंचाते या चीजें तोड़ते हैं तो सच्चाई बताने में डरते हैं। तो तुमने अच्छा काम किया है। अब आगे क्या करना चाहिए, क्या ये तुमने सोचा है चाचा? मिस डॉरेथी, मैं उस बच्चे से मिलकर उसे बताना चाहता हूँ कि उसे चोट पहुंचाकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और ये काम मैं स्नैक ब्रेक में करूँगा मिस डॉरेथी। अच्छा आइडिया है चाचा। मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मिस डॉरेथी। शाबाश। चलो अब वापस डायनासोर की बात करते हैं। इस वाले को कहते हैं टी-रेक्स। ये डायनासोर्स में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हुआ करता था। स्नैक ब्रेक का वक्त हो गया बच्चों। और शुक्रिया चाचा, हमें इतनी मजेदार बातें बताने के लिए। हाय, मैं हूँ चाचा। क्या मैं जरा 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। मैं हूँ जैस्पर। वो तुम ही हो ना जो मुझसे टकराए थे? हाँ वही, और मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें चोट पहुँचाकर मुझे बहुत बुरा लगा जैस्पर, और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे बुरा नहीं लग रहा। और अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात है, तुम सच में बहुत अच्छा दौड़ते हो। ओह, तो तुम यहाँ हो चाचा? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मेरे नए दोस्त जैस्पर से मिलो चूचू। मैं इसे सॉरी बोलने आया था क्योंकि दौड़ते समय मैं इससे टकरा गया था और इसे चोट लग गई थी। हाय जैस्पर। बहुत अच्छे चाचा। याद है मैंने क्या कहा था? तुम कमाल के रनर हो, पर उससे अच्छी बात ये है कि तुम बहुत प्यारे और रहमदिल इंसान भी हो। चूचू के पास बहुत से खिलौने और किताबें थीं, जिनके साथ ना ही वो खेलती ना पढ़ती थी। मुझे याद है ये खिलौना। इसके साथ खेल के मुझे बहुत मजा आता था और ये मेरी पसंदीदा किताब हुआ करती थी। उसे पुराने खिलौनों और किताबों की जरूरत नहीं थी, इसलिए चूचू की माँ ने उन चीजों को दे देने को कहा। चूचू, क्यों ना तुम अपनी पुरानी किताबें और खिलौने दे दो? अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है।
तुम इन चीजों को उन बच्चों को दे सकती हो जिनके पास अपने खिलौने और किताबें नहीं हैं। उन्हें ये लेकर बहुत खुशी होगी और तुम्हारा कमरा भी कुछ साफ हो जाएगा। नहीं माँ, मैं अपनी चीजों को नहीं देना चाहती। मैं इन्हें अपने लिए रखना चाहती हूँ। हाँ? चूचू अपने पुराने खिलौने और किताबें नहीं देना चाहती थी। मिसेस चार्ली को लग रहा था कि चूचू अपना इरादा बदल देगी। वो जानती थी ये खिलौने और किताबें दूसरे बच्चों के लिए कितने काम के हो सकते हैं। एक दिन मिसेस चार्ली मिस डोरथी से मिली। वो चूचू की पसंदीदा टीचर थीं। मिस डोरथी, चूचू के पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जिनकी अब उसे जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें किसी को दे दे, पर वो सुनती ही नहीं है। फिक्र मत कीजिए मिसेस चार्ली, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा कर रही हूँ अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। मैं चूचू को इसके बारे में बता दूंगी। धन्यवाद मिस डोरथी। एक दिन मिस डोरथी ने चूचू की कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हूँ। मैं उन्हें कुछ बच्चों को दे दूंगी जिनके पास ये सब चीजें नहीं हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप भी अपने पुराने खिलौने और किताबें उन्हें दे दें। अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर आप खराब नहीं करना चाहते तो ये सब सामान कल ले आएं। चूचू के बहुत से दोस्तों को मिस डोरथी का ये सुझाव अच्छा लगा। मेरे पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जो मुझे नहीं चाहिए मिस डोरथी। मैं उन्हें किसी और को देना चाहता हूँ। मैं भी। हाँ? बच्चों, तुम सब बहुत नेक दिल हो। सब सामान कल अपने साथ ले आना। जब चूचू घर गई तो उसने अपनी किताबों की अलमारी की तरफ देखा जिसमें ऐसी बहुत सी किताबें थीं जो उसे नहीं चाहिए थीं। मैंने ये सभी किताबें पढ़ ली हैं। चूचू ने अपने खिलौने की अलमारी खोली। उसने देखा कि उसमें बहुत से ऐसे खिलौने थे जिनके साथ अब वो खेलती नहीं थी। इन खिलौनों के लिए अब मैं बहुत बड़ी हूँ। चूचू सोचने लगी, अगर वो भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दे तो। माँ, मिस डोरथी पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हैं अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। वो कह रही थी कि इन्हें लेकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। क्या मैं भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दूं? हाँ चूचू, जरूर दे दो। क्यों ना तुम अपने सारे खिलौने और किताबें दे दो जो अब तुम इस्तेमाल नहीं करती। वो बच्चे उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर चूचू ने सभी पुराने खिलौने और किताबें पैक कर दिए। अलविदा दोस्तों, तुम सबके साथ खेल के मजा आया, पर अब तुम्हें कुछ और लोगों को खुश करना है। अगले दिन चूचू अपने सारे पुराने खिलौने और किताबें स्कूल ले गई और बच्चे भी अपने पुराने खिलौने और किताबें लाए थे। उन्होंने सामान मिस डोरथी को दे दिया। फिर उन्होंने उस सामान को कुछ बड़े डब्बों में डाल दिया। जब डब्बे भर गए तो मिस डोरथी उन्हें अनाथालयों में ले जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को भी साथ चलने को कहा। चलो बच्चों, अनाथालय चलते हैं और तुम्हारे खिलौने और किताबें बांट आते हैं। अनाथालयों में बहुत बच्चे थे और वो उन डब्बों को देखकर बहुत खुश हुए। कैसे हो बच्चों? ये खिलौने और किताबें तुम्हारे लिए हैं। मेरे नन्हे दोस्त इन्हें तुम्हारे साथ बांटने आए हैं। ये! हुर्रे!
अनाथालयों में बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को धन्यवाद किया। शुक्रिया, शुक्रिया अपने खिलौने और अपनी किताबें हमारे साथ बांटने के लिए। तुम्हारा स्वागत है। अनाथालयों में बच्चे खिलौने और किताबें पाकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तभी खेलना और पढ़ना शुरू कर दिया। चूचू को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पुराने खिलौने और किताबें लेकर वो बच्चे इतने खुश थे। मेरा टेडी बेयर लेकर नन्ही बच्ची कितनी खुश है। काश ये मैंने इसे पहले दे दिया होता। और वो छोटा बच्चा मेरी किताब पढ़कर वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे मैं उसे पढ़कर मुस्कुराती थी। चूचू और उसके दोस्तों ने मिस डॉरथी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद मिस डॉरथी, आपकी वजह से हम इतने सारे बच्चों को खुशी दे पाए। और आपने ये भी ध्यान दिया कि हम अपने खिलौने बेकार नहीं होने दें। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी कोई चीज व्यर्थ ना जाए। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं चाहिए वो किसी और को बहुत खुशी दे सकती है। उस दिन के बाद से चूचू अपने पुराने खिलौने या चीजें देने में कभी भी नहीं हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता था कि चीजें बांटने में भी बहुत मजा आता है।